नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थोड़ा सा हम समझते हैं गुडविल क्या होता है। तो गुडविल एक बिजनेस के लिए बहुत बड़ा एसेट्स होता है। ये एक इंट्रांजिबल एसेट्स है, इसको हम देख छू महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस के वैल्यू को बहुत लार्ज लेवल में बढ़ा देता है। अगर गुडविल है तो बिजनेस है, गुडविल नहीं तो बिजनेस नहीं। अगर यहाँ पे हमारा डिस्ट्रॉय होता है तो बिजनेस ऑलरेडी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए हमें गुडविल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो इस एसेट्स को हम किस तरह से वैल्यूएशन करेंगे कि आखिर हमारा जो बिजनेस है वो कितना कमा रहा है और कितना ये गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, उसको हम आज देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या होता है। 3 तरीके होते हैं, 3 तरह से हम इसको वैल्यूएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्या था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका कुछ हमने पार्ट देखा था कल। आज हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे क्या होता है, सुपर प्रॉफिट को हम बोलते हैं अधिक लाभ, अधिलाभ विधि, और इसको हम बोलते हैं पूंजीकृत विधि। तो यहाँ पे क्या होता है, सुपर प्रॉफिट को सबसे पहले हम समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है, मान लेते हैं हमारा ये एक कैलकुलेटर का बिजनेस है। आपका एक कैलकुलेटर का बिजनेस है, फर्म है। तो वहां पे जो आपका फर्म है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मान लीजिए कि आपका एक यहाँ पे कैलकुलेटर बनाने वाली फर्म है, कंपनी है, बिजनेस है आपका। तो आपके जैसा ही बिल्कुल सेम कैटेगरी का बिजनेस और लोग का है मार्केट में, वो लोग भी चला रहे हैं, लेकिन उनका जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट जो उनका प्रॉफिट कमा रहा है वो बिजनेस, वो कम है। तो आपका मान लेते 10 लाख रुपए है, इसका मान लेते 3 लाख रुपए है और इसका है 5 लाख। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो बाकी बिजनेस वाले हैं उसका प्रॉफिट कम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट का एक नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कि आखिर हर तरह के मार्केट में ऐसी बिजनेस, हमारे जैसी बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रही है और हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हम ज़्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो गुडविल है वो बहुत अधिक अच्छा है, हमारी प्रतिष्ठा अच्छी है, हमारा बहुत अच्छा नाम है मार्केट में। तो इसके लिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारे यहाँ पे इतना सारा प्रॉफिट बढ़ गया है गुडविल की वजह से। हमारा जो वैल्यू था मार्केट में वो बहुत अधिक बढ़ गया है हमारे बिजनेस का, हमारे कंपनी का। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है सुपर प्रॉफिट। और ये क्या होता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाले थे, यहाँ पे हम निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट, यानी आखिर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। ये क्या है, हमारा पूरा एक्चुअल प्रॉफिट है और ये सुपर प्रॉफिट है। तो हम आज देखेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करके इस सुपर प्रॉफिट को यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके लिए स्टेप होते हैं जिसको आप समझ लीजिए। अगर आप कहिएगा कि ठीक है, अगर ये हम जो निकालते हैं, ये जो हमारा प्रोसेस है निकालने का, तो उसमें हम क्या करते हैं, 4-5 साल के यहाँ पे एवरेज लेते हैं प्रॉफिट को, फिर हम यहाँ पे एवरेज नॉर्मल जो भी निकालना होता है निकालते हैं। तो ऐसा हम इसीलिए करते हैं कि जब हमारा जो परिस्थिति होती है वो प्रतिकूल होती है, यानी जब बिजनेस आदमी कर रहा है तो वो एक साल, मान लेते 2014 में उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 10 लाख का प्रॉफिट होगा। 2016 में उसको होगा प्रॉफिट 8 लाख का, फिर बाई चांस 2 साल बाद उसका प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख का, और फिर उसको 2019 में प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 5 लाख का। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है इस बिजनेस का, वो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पे बहुत अधिक फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो अगर हम सबका एक एक करके यहाँ पे निकालेंगे गुडविल और फिर हम यहाँ पे बेचेंगे, तो इस हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप बिजनेस को बेच रहे हैं, अपनी कंपनी को सेल कर रहे हैं और कोई खरीद रहा है, तो वो 1 साल के तौर पर नहीं खरीद सकता है, क्योंकि हम जानते हैं जो गुडविल होता है उसकी प्रतिष्ठा कम से कम 3 से 4 साल तक रहती ही है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 से 4 साल के इसका प्रॉफिट निकालते हैं। तो हम 3, 4 या 5 साल का क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, सबको जोड़ करके एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्यों निकालते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो परिस्थिति है वो अनुकूल नहीं है। बाय चांस आपका मार्केट में कुछ बिहार बंद हो गया, यूपी बंद हो गया, झारखंड बंद हो गया, दिल्ली बंद हो गया, कभी कभी ऐसे होते हैं कि बंद हो जाते हैं। कभी कभी आपके जो बिजनेस है उसमें माल सही से पहुंच नहीं पा रहा है, कभी कभी मौसम की वजह से आपका जो बिजनेस है उसमें कुछ कमी आ गई है, कुछ रुकावट आ गई है, जिस वजह से क्या होता है हमारे बिजनेस को बाहरी चीज रोक रहा होता है। तो हमारा बिजनेस में क्या होता है, उसके गुडविल में भी कमी आती है। अगर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपका गुडविल भी तो कम होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। तो ये बात आप समझ आइए कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर कैसे हम सुपर प्रॉफिट निकालें। तो इसका भी स्टेप होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आखिर हमारा गुडविल होता क्या है एक बिजनेस में, तो उसमें क्या होता है हमारा गुडविल, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं, माइनस क्या होगा यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एग्जांपल के तौर पे कि कैसे यहाँ पे क्या है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है उससे हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। ये क्या है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ये है सुपर प्रॉफिट, और टोटल कितना है हमारा, ये हमारा पूरा एक्चुअल प्रॉफिट है। ये जो हमारा पूरा है अमाउंट वो होता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। तो हम सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को माइनस करते हैं, किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहाँ से आता है, जो हमारे 4-5 साल का दिया होगा अमाउंट उससे आएगा। तो हम अब इसको समझ सकते हैं आप। अब इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये क्या है फॉर्मूला, किसको, सुपर प्रॉफिट को निकालने का मेन। अब हम आते हैं कि रियल में इसका क्या फॉर्मूला है, इस पे हम कैसे पहुंचे। क्या आखिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टेप होते हैं, उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले उसको देखते हैं, यहाँ पे क्या हमारा स्टेप, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइंडिंग आउट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या फिर आप इसके यहाँ पे लिख सकते हैं फ्यूचर मेंटेबल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म या फिर ऑफ द बिजनेस। यानी आखिर फ्यूचर में भी कितना ये उम्मीद कर रहा है आने का बिजनेस है, क्योंकि उसकी कुछ गुडविल है, और गुडविल क्या होती है 3, 4, 5 साल तक रहती है आपके पास। तो वो आखिर वो कितना यहाँ पे उम्मीद दे रहा है। परचेज और नंबर क्या होता है, एक तरह का गुडविल का यहाँ पे गारंटी ही होता है उसका। तो आप इसको समझिए, इसका नंबर क्या है यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट। सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला है, जो हम एवरेज में कर रहे थे वही यहाँ पे कर रहे हैं। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। यानी ये क्या हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट, यानी कितने सालों का प्रॉफिट दिया हुआ सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर, आखिर कितने साल का नंबर है वो नंबर हम यहाँ पे लिख करके कैलकुलेट करते हैं। यानी जो वहां पे एवरेज प्रॉफिट में हो रहा था सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट, बस नाम बदल रहा है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं क्या, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा फर्म, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या होगा, अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेप बढ़ जाता है सुपर मेथड में। क्या होता है यहाँ पे स्टेप, सेकेंड स्टेप होता है हमारा यहाँ पे फाइंडिंग आउट नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ अलग एक फॉर्मूला आता है जिसको आपको यहाँ पे डालना है और कैलकुलेट करना है, जो कि क्या होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई इनटू क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
यानी आखिर क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है आपके पास, रिटर्न ब्याज का बोल सकते हैं या फिर इंटरेस्ट का बोल सकते हैं, या फिर आपको उम्मीद दी गई है कि इतना प्रॉफिट कमाने वाली है आपकी फर्म जो आप यहाँ पे खरीदने वाले हैं, और डिवाइडेड बाय किसी क्या होगा 100। ये एक फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है जो कि आपको यहाँ पे डालना है, कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट में। बाकी सब कुछ सेम है। फर्स्ट का स्टेप 1 फाइंडिंग आउट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे सेम बस है, बस क्या है एक एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे क्या कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे आप क्या डालोगे कि जो कि आखिर फर्म में कितना यहाँ पे कैपिटल लगा हुआ है सभी पार्टनर्स के द्वारा, वो आपको एक जगह मिलेगा क्वेश्चंस में, और फिर यहाँ पे आपको रेट भी मिलेगा क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं है कि आपको निकालना है खुद से, ये आपको मिलेगा और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, और आपका जो आंसर आएगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि हमारा फर्स्ट था क्या, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी इससे क्या निकलेगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, इससे क्या निकलेगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद क्या करना है आपको सुपर प्रॉफिट में से इस एक्चुअल प्रॉफिट जो निकलेगा उसको और जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा उसको माइनस करना है, और फिर जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा गुडविल का अमाउंट। उससे हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है, ये क्या है स्टेप 3। अब हम आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या हमारा गुडविल का, गुडविल कैसे निकलेगा, तो गुडविल निकालने के लिए क्या होगा हमारा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये क्या होता है, ये आपको बस एक तरह का उम्मीद दिया जाता है कि हाँ ये जो बिजनेस है ये इतना कमाने वाली है, ये फर्म इतना कमाने वाली है, तो आप इतने ईयर्स का क्या होगा बिजनेस का परचेस, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं हम, नंबर ऑफ ईयर परचेस बन गया हमारा एक क्वेश्चन किसका, सुपर प्रॉफिट का। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ सिमिलर था, बस क्या था यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ रहा जो कि बहुत सिंपल है। ये भी आपको क्वेश्चंस में सब कुछ मिलेगा, आपको बस यहाँ पे ये डालना है और कैलकुलेट करना है। तो बस इतना ही सिंपल था सुपर प्रॉफिट। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो उसको हम देखेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अ फर्म हैज अ कैपिटल 50,000 and 10% normal profit are expected. The firm earned 9,000 is a actual profit। यानी फर्म के पास क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 9,000 का, फर्म का कैपिटल कितना है 50,000 का, और यहाँ पे कितना का उम्मीद दिया जा रहा है इसको 10% का नॉर्मल प्रॉफिट का उम्मीद दिया जा रहा है यहाँ पे इसको कि ये इतना कमा सकती है ये फर्म, और 3 साल का परचेज दिया हुआ है, परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 साल का। अब हम आते हैं इसका सुपर प्रॉफिट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 1 का क्या था हमारा कि फाइंडिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा हमारा, क्या था हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ 9,000। फिर हमारा नेक्स्ट क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें हम सुपर प्रॉफिट के अंदर। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या था हमारा फॉर्मूला है, वहां पे था कैपिटलाइजेशन इनटू कितना परसेंट दिया हुआ रेट ऑफ रिटर्न, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या था हमारा परसेंट कितना था हमारा, यहाँ पे 9,000 दिया हुआ है जो कि क्या था हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हमने लिखा, कैपिटलाइजेशन कितना है यहाँ पे 50,000 का, इनटू कितना यहाँ पे दिया हुआ, उम्मीद हमें क्या दे रहा है कि 10% का नॉर्मल प्रॉफिट कंपनी से एक्सपेक्टेड है कि ये कमाएगी, तो ये हमारा 10% आ गया डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको कैलकुलेट करें कितना है यहाँ पे, 5,000। उसके बाद हमारा सेकंड प्रोसेस क्या था, थर्ड प्रोसेस, ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप था कि आखिर हम इसको कैसे यहाँ पे माइनस करते हैं, क्या करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, वो क्या था हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस क्या करना है हमें यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या होगा यहाँ पे 9,000 माइनस 5,000 कितना आ गया 4,000। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकला हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 4,000 क्या होगा हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल कैसे निकालेंगे हम,
सुपर प्रॉफिट इनटू इनटू क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना था हमारा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, 4000, इनटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 3 ईयर का, यहाँ पे 3 करेंगे, कितना हो गया, 12000। ये क्या निकल गया हमारा गुडविल का अमाउंट, यानी 12000 रुपए क्या है इसके गुडविल है इस कंपनी में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है आपको, सीधा दिया हुआ है कैपिटल दिया हुआ है, और यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था, एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास था। तो ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकाल करके और यहाँ पे एक गुडविल का अमाउंट यहाँ पे निकाल दिया। ऐसा ही आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ हल्का फल्का डिफरेंसेस हो सकता है। अब हम आते हैं इसके कैपिटलाइजेशन मेथड पे कि आखिर उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसको समझ लेते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आता है गुडविल निकालने का। एवरेज प्रॉफिट इनटू यानी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे, नॉर्मल ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। ये क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है जिसपे आप गुडविल को निकाल सकते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आप पहले के जैसा ही निकालोगे हर वक्त, चाहे वो सुपर प्रॉफिट हो चाहे वो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हो। ये एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी आखिर कितना आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ब्याज का दर, इंटरेस्ट का दर, वो आप निकाल सकते हैं कि आखिर कितना यहाँ पे वो उम्मीद कर रही है कि आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि बिजनेस कमा सकती है, और माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे हम, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, यानी ऐसे करके हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, नेट एसेट्स। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें ये फॉर्मूला डालना है जो कि सब कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलता है, और फिर क्या करना है, नेट एसेट्स डाल करके माइनस कर देना है, और आपका यहाँ पे निकल जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू यहाँ पे आपका गुडविल। तो बस इतना ही है चैप्टर में, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। यही 3 प्रोसेस थे जो कि आपको यहाँ पे यूज करने थे। गुडविल क्या है, गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, किसी भी बिजनेस का। तो आपको ये समझना है, कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको याद रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।